थोड़ी देर पहले कहा कि आप कुछ स्टूडेंट से मिले हैं जिनको हिस्ट्री बहुत बढ़िया लगता है। हिस्ट्री उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनको सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी उनको मेरे बोलने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, उनको अच्छा लगता होगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, उसमें वो हिस्ट्री हो जो हम बुक्स में नहीं पढ़ते। क्योंकि किताबों में जो हिस्ट्री हम एनसीईआरटी स्कूल बुक्स में जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब हिस्ट्री नहीं है, एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री है जो ब्रिटिश हमें बता के गए। एक्चुअल जो हिस्ट्री वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है अभी इंडिया के किसी कोने में, किसी लाइब्रेरी में, या फिर किसी जमीन में। तो वो हमें डिस्कवर करके अभी हमें रियल स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट है, हम पढ़ते हैं कि 2500 से लेकर 3000 साल तक वो पुराना है। लेकिन अभी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इट वाज नियरली 7 to 8,000 ईयर्स ओल्ड। तो उससे हमें और ज्यादा एक्सप्लोर करने के उसके पता चल रहे हैं। अभी देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पुराण जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखा हुआ है, फिलोसॉफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता है कि ब्रिटिश ही है, जो जो यूरोपियंस ही जो वो हैं जो सब कुछ किए हैं, हम इंडियंस कुछ नहीं थे। हमें ऐसा लगता है। तो मैं बच्चों को वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो शायद उनको अच्छा लगता है सुनने के, जो आपको बोलते हैं कि नहीं हिस्ट्री बड़ा अच्छा लगता है बोल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उनको अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उन सब्जेक्ट को पढ़े जो रियल में हमारे इंडिया की हिस्ट्री को बताए। आप जैसे बता रहे थे कि आपने सिविल सर्विस का प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर लेक्चरशिप में आए, 2 प्लान रखे थे, प्लान ए और बी। तो जो सिविल सर्विस आप एग्जाम दिए और उसके बाद जो है क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब आपका सिविल सर्विस का जर्नी क्या रहा और आप उसमें जो थोड़ा सा फेल्यूर देखे उस फेल्यूर को कैसे ओवरकम करें? उस फेल्यूर आपके ऊपर हावी हुआ या नॉर्मल ही रहा? मतलब सिविल सर्विस का जर्नी आपका कैसा रहा? ये मेरा जो जर्नी था सिविल सर्विस का, ये शुरू हुआ 2018 में, जब मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए, अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए। तो वहां पे सबसे पहले तो वहां माहौल सिविल सर्विस का पूरा बना हुआ है ऑलरेडी। दिल्ली में जी, दिल्ली में पूरा बना हुआ है। राजेंद्र नगर इज मोस्टली फेमस फॉर द यूपीएससी एस्पायरेंट्स एंड मुखर्जी नगर फेमस फॉर द एसएससी एस्पायरेंट्स। तो मैं तो हमेशा खिलाफ रहा हूँ कोचिंग के, तो मैं कोचिंग प्रेफर कभी नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी किया। लेकिन पढ़ाई के ओवर बर्डन की वजह से मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया। तो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन डिप्रेशन में मैं गया, लेकिन मेरा दिमाग में जो फिट था, जो कोर कॉन्सेप्ट था, वो फेड नहीं हुआ था। तो उसी स्टेज में मैं अपना पहली बार प्रीलिम्स दिया था ओपीएससी का, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, वो मैंने दिया और बाय लकीली वो क्रैक भी हो गया, प्री क्लियर हो गया मेरा। मैं डिप्रेशन में स्टिल था, लेकिन डिप्रेशन इनिशियल स्टेज में था उस टाइम, उतना इंटेंस मतलब जब आप डिप्रेशन में थे और एग्जाम दिया और वो क्वालीफाई? हाँ, वो क्वालीफाई मैंने कर लिया। मैं तो शॉक हो गया देख के रिजल्ट कि मैं ऐसे स्टेज में भी क्लियर किया हूं जहां पर मेरा मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा भी ठीक नहीं है, क्लियर हो गया। तो अभी थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला कि कहीं मुझे इससे बाहर निकल के थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो उस टाइम मुझे टाइम ने बहुत बढ़िया साथ दिया, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन लग गया और मेरा जो मेंस था वो 8 मंथ आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिला। तो मेंटली डिप्रेशन से थोड़ा बाहर तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत निकल के मैंने उसकी तैयारी कर दी। फिर गया, तो वो फिर जाके इंटरव्यू स्टेज में रुक गया। दूसरी बार जब मैंने फिर दी 2021 में, फिर वही सेम रहा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी चला गया, एंड स्टिल आई वाज इन द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। उस टाइम थोड़ा ज्यादा सीरियस था। फिर मैंने तीसरी बार देने के डिसाइड किया, और लेकिन उस टाइम मैंने ये सोच लिया कि इस बार अगर मैं नहीं होऊंगा तो अपने लाइफ के जो डिसीजन है वो पूरा एक्सट्रीम कर दूंगा। मैं किसी भी लेवल में हो सकता है, मैं कुछ भी सोच रहा था उस टाइम, और मैंने पैसेंस नहीं था मेरे अंदर, और तो मैं सोचा था कि ये मेरा लास्ट है। लेकिन हमेशा मेरा आदत रहा है कि मैं ऑप्शन बी हमेशा रखता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है, मैं मॉक इंटरव्यू के लिए गया था। तो उसी इंटरव्यू रूम में बैठ के, एक क्लासरूम था, वहीं बैठ के मैंने अपने भाई को फोन लगाया और बोला कि तू मेरे मुंबई का टिकट कर दे, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। उसको मैंने रीजन नहीं बताया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा बैकअप था। अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो डिप्रेशन से निकलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि मैं सुसाइड अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं सोचा था कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर दूंगा।
लगभग 1 साल के लिए तो मैं डाइवर्ट कर दूंगा। तो मैंने अपने भाई को बोला तू मुंबई का टिकट कर दे, सोलो ट्रिप पे जाऊंगा 10 दिन के लिए। मैंने पूरा प्लानिंग वहीं पे बैठे-बैठे बनाया, इंटरव्यू अटेंड किया। एज एक्सपेक्टेड कि मुझे पता था कि अगर हुआ तो सही, नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। तो उस टाइम बैड लक था कि नहीं हुआ, फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठा के ट्रिप पे निकल गया। तो ये मेरा रहा। अभी मैं फिलहाल मेरा पूरा शिफ्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं टीचर भी था महामाया स्कूल में, तो वहां पे मैं रहते हुए मैंने अपना पूरा फोकस मैंने फिर से स्विच कर दिया। 2023 में मैंने फिर से स्विच कर दिया। ऑप्शन बी पे मैंने सिविल सर्विस को रख लिया और ऑप्शन ए पे मैंने लेक्चरर को रख लिया, और फिर मैंने लेक्चरर पे काम किया और पहली प्रयास में ही मैंने उसको क्लियर कर दिया। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं, जेई के लिए या आईएएस के लिए, जैसे आप प्रिपेयर हुए, मतलब सिविल सर्विस के लिए, और उन लोग बहुत अटेम्प्ट देते हैं और उसके बाद भी उनको जब मतलब सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो फेल्योर की वजह से वो मतलब उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो आप उस स्टूडेंट लोगों को जो ऐसे बहुत एक मतलब सोच लिए हैं कि ये करना है और नहीं होता है, तो बहुत जो मतलब एक मेंटल ब्रेकडाउन जो होता है, तो उस टाइम में उनको आप क्या बोलेंगे कि अगर किसी का अभी बहुत लोग ऐसे कर रहे होंगे और फेस कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो ये जो जर्नी रहा है 2018 से लेके 2023 तक, उसमें मैं एक चीज सीखा हूं कि ऑप्शन बी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्योंकि हम ऑप्शन ए पे होगा ये हम नहीं है, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है कि तथास्तु बोल दिए तो हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन ए के लिए आप तैयारी करो, जी जान से तैयारी करो, लेकिन ऑलवेज रेडी फॉर ऑप्शन बी ऑल्सो। अगर ऑप्शन ए बैड लकीली नहीं हुआ अगर, तो ऑप्शन बी पे काम करना है। मेरे पे ये नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसमें कॉमन ढूंढ लिया। मैंने सिविल सर्विस में भी हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, और लेक्चरर में भी मुझे हिस्ट्री चाहिए था, तो मैंने दोनों का एक कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया। तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ। मैं दोनों के लिए हिस्ट्री जब पढ़ता था तो एक ही साथ पढ़ता था। तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑप्शन बी पे भी इक्वली उतना काम करना है जितना ऑप्शन ए पे। क्योंकि एक कॉइन हैज ऑल टू फेस। हर बार टेल आएगा, हेड आएगा, कोई गारंटी नहीं। हाँ, जो आएगा उसके लिए तैयार रहना है। ऑप्शन ए होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ ऑप्शन बी पे स्विच कर। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप लेना है, उससे पहले एक बार सोच लो कि मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। क्योंकि सुसाइड कर देना या फिर किसी भी तरीके के एक्सट्रीम स्टेप लेना इज नॉट गुड फॉर एवरीथिंग। रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम इज नॉट द सॉल्यूशन, फेसिंग द प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसका खुद एग्जांपल रहा हूं। अगर मैं आई थिंक मुंबई ट्रिप में नहीं जाता तो शायद मैं कुछ भी कर सकता था उसमें। तो वो मैं जो गया, मेरा जैसे कि आप अभी कुछ टाइम पहले मुझे बोले थे कि हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों है। एज ए हिस्ट्री बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं वहां पे जाके खो गया पूरा। इतनी मस्त वहां पे आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स है, मोन्यूमेंट्स हैं। मैं प्राउड फील किया कि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूं। तो वो मेरे लाइफ की जो डायरेक्शन था उसने पूरा चेंज कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार होना चाहिए, अपने एम के प्रति प्यार होना चाहिए। बता रहे थे कि आप जब वो सक्सेस नहीं रहा तो आप एक प्लान भी कर रहे थे कि आप जाएंगे घूमने के लिए, तो उसमें आपका जो है माइंड जो है वो फ्रेश होगा और उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे गर्ल्स स्पेशली देखेंगे तो उनको तो बाहर ऐसे सोलो ट्रिप के लिए मतलब हमारी सोसाइटी में थोड़ा अलाउ नहीं कराया जाता है, और बहुत सारे गांव में हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे बाहर घूमने जाने के लिए। तो उन लोग क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, इंटरेस्ट जो हॉबीज होती है उसको आप करो। किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्रेक लो प्रिपरेशन से, 6-7 महीना, 1 साल, टाइम के हिसाब से। क्योंकि मैंने कहा ऑप्शन बी होना चाहिए, मैं ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ ऑप्शन ए को, तो ऑप्शन बी होना चाहिए ताकि तुम अपने हॉबीज को भी करो। तो ख्याल में ये रहे कि मेरे पास ऑप्शन बी भी है। अगर ऑप्शन ए मैं नहीं कर पाता हूँ तो ऑप्शन बी पे भी मैं स्विच कर सकता हूँ। तो इन जो हॉबीज होती है उसमें हम स्विच कर देना चाहिए। वो हमारे माइंड को थोड़ा जब पीसफुल स्टेज में ले आए तो फिर हम दोबारा अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट कहीं से भी हम कर सकते हैं। 12th फेल मूवी से हम यही सीखते हैं कि रिस्टार्ट हम किसी भी स्टेज से कर सकते हैं। अभी फिर भी मैं चाहूँ तो मैं अपना फिर से करियर शुरू कर सकता हूँ सिविल सर्विस की, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और मैं अभी अपने पूरा फोकस एजुकेशन के ऊपर भी मैं फोकस किया हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि हॉबीज को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन है उसकी, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना, तो घर पे भी रह के हम ये सब कर सकते हैं।